जय हिंद साथियों, आप सभी को जीके कौशल स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और जैसा कि हम पिछली वीडियो में भाग 2 निर्देशांक ज्यामिति पढ़ चुके थे और ये चैप्टर भाग 3 है और जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक हम जो है अगले वीडियो में हम पढ़ चुके थे और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो है 3 क्वेश्चन हैं। तो हमने यहाँ पहला क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पर जो है नोट डाउन कर लिया है और ये क्लास 10 एक्सरसाइज 7.1 का है। आप अपने चैप्टर में जो है देखिए तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का पहले इसमें 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हमने जो नोट डाउन किया है और इसमें क्या रहा है, कह रहा कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें 4 बिंदु दे रखे हुए हैं और चारों बिंदु को हल कीजिए और सॉल्व करने के बाद में इसमें जो इसका देखो सॉल्व करने के बाद में देखो इसमें आता क्या है। जैसे मान लीजिए ये जो है एक वर्ग, क्योंकि 4 बिंदु है ना, तो एक ये वर्ग आयत के टाइप में कुछ यहाँ पर ऐसे आपका मान लीजिए कि यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब ए वाले का मान जो है -1,2 ये रख दीजिए, 1,0 रख दीजिए और 1,-2 रख दीजिए और 3, ये रख दीजिए। अब इस सवाल में यही चीज़ कह रहा है कि इसको आप सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद में आप जो है देखिए कि ये इसकी प्रकृति क्या है। मतलब ये इसको सॉल्व करने पर क्या ए बी, बी सी, सी डी या डी ए सभी का मान एक जैसा आ रहा है या सभी का मान अलग अलग आ रहा है या इसका और इसका मान बराबर है और इसका मान बराबर है। तो अगर सभी का मान एक जैसा अगर आएगा सॉल्व करने पर तो ये कैसा है, ये वर्ग, तो ये एक जो है एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। और अगर इसको सॉल्व करने के बाद में अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज हो जाए, यानी वो आयत में जाएगा ना, तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। अगर किसी की भी सभी को सॉल्व करने के बाद में अगर किसी का भी मान अगर बराबर नहीं आ रहा तो वो क्या, वो चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, ये हमको बताना है इसमें। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन ये था, हमने नोट डाउन कर दिया है और यहाँ से आप जो है ए और बी, बिंदु ए और बी ले लीजिए, बिंदु ए और बी। तो बिंदु ए और बी का मान कितना है, -1,-2 और 1,0 और यहाँ से आप जो है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला बन गया। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ये होता है, हमने रख दिया। अब इसका जो है यहाँ से ये मान लीजिए x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये जो है y2 है। सॉरी x1 y1 x2 और y2। अब यहाँ से इस जो बिंदु दे रखा हुआ है यहाँ x1 y1 ये सब का मान इस बिंदु से देख करके यहाँ पर जो है आपको रखना है और रखने के बाद में कैलकुलेशन करना, हल करा देना है। तो यहाँ से x1 का मान कितना है, -1, यहाँ माइनस है तो यहाँ लगा दीजिए। अब x2 का मान कितना है, तो यहाँ पर x2 का मान कितना है, यहाँ से 1 है तो यहाँ 1 रख दीजिए, होल स्क्वायर लगा दीजिए। y1 का मान कितना, -2 और इधर है 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो गया 4 4 8। अब 8 को क्या ले सकते हो, 2√2, यानी ए और बी को सॉल्व करने के बाद में मान कितना आया, 2√2 आया। ठीक है, तो ये मान यहाँ पर आप रख दीजिए, यानी ए और बी का मान कितना आया, 2√2। ठीक, अब इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक, चलो ले लिया, अब इसको मैं रफ करता हूँ। अब हम इसको रफ कर दिए हैं और अब हम बिंदु जो है लेते हैं बी और सी। ठीक है, बी और सी का हम जो है मान लेते हैं। तो बी और सी यहाँ पर आप ले लीजिए, बी और सी। तो बी का मान कितना है, 1,0 और उसके बाद में सी का मान कितना है, -1,2 और डी का मान कितना है, -3,
जीरो, सॉरी 2 बिंदु लेना है ना, तो डी ये चीज नहीं आएगा, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मान रख दीजिए आप। ठीक, अब यहाँ से बस वही मान यहाँ देख करके रख दीजिए। x1 का मान कितना 1 माइनस x2 का मान कितना है, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। y1 का मान कितना है 0, y2 का मान कितना है 2, होल स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, कुछ करना नहीं है, बिंदु हमने लिख लिया है, सूत्र ये है, और इसी के अनुसार इस बिंदु का जो मान जहाँ पर आ रहा है उस मान रख के कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो 1 1 2 हो गया, और ये माइनस का 2 का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया जो है 2 दूनी 4, और ये हो गया 2 दूनी 4, और ये हो गया 4 4 8। ठीक है, अब 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को आप लिख सकते हो, 8 को तोड़ो 2 भागों में, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अब जिसके जोड़े बनते हैं, पेड़ बनते हैं, उनको बाहर ले लेते हैं, और जिसके जोड़े नहीं बनते वो अंडर रूट के अंदर रहेंगे, तो कितना आ गया 2/2 आ गया। यानी 8 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 8 को 2/2 भी ले सकते हैं। तो बी और सी, यानी बी और सी को हल करने पर मान कितना आया, ये आया, तो यहाँ से हमने रख दिया 2/2। ठीक है, अब जो है आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम इसको साफ कर दें, रफ कर दें। तो आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, इसकी शॉर्ट ले लीजिए, इसको हम सॉल्व कर दें। चलिए, ठीक है, अब हम लेते हैं बिंदु, अब हम जो है बी सी हो गया, अब सी डी लीजिए, सी और डी। अब सी का मान कितना है -1,2, और डी का मान कितना है -3,0, मान रख दीजिए। तो इसका मान कितना आया, इसका मान जो है यहाँ से -1 और यहाँ से माइनस लगा दिया। अब x2 मान कितना है -3, तो माइनस प्लस, यानी +3 का होल स्क्वायर, और y1 का मान कितना आया 2, और इसका मान कितना है 0 होल स्क्वायर रख दीजिए। ये इसको जो लेस हो गया, 3 में से 1 गया तो 2 बचा होल स्क्वायर, और यहाँ से बचा 2 का होल स्क्वायर, और 2 दूनी ये 4 ये हो गया, और 4 ये हो गया, और 4 4 8 ये हो गया। अब 8 को क्या लिख सकते हैं 2/2। तो बी सी और डी का मान कितना है, सी और डी का मान कितना आया 2/2 आया। ठीक, अब इसी प्रकार डी और ए का मान आपको हल करना है। तो डी और ए का मान जो है आप हल कर लीजिए, इसको हम स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसको हम जो है रफ कर दें। ठीक, आप वीडियो को पुश कर दिया करें, अगर इसे नोट करना हो आप फेर बना रहे हो तो वीडियो को वहीं पर जो पुश कर दें, रोक दें और नोट कर लिया करें। ठीक है, अब डी और ए हम लेंगे, बिंदु डी और ए। अब डी का मान कितना है -3, 0, और ए का मान कितना है -1, -2। ठीक है, अब उसी प्रकार जिस प्रकार भी अब आगे हल करते हैं उसी प्रकार सबका मान रख देना है। तो सबका जब आप मान, तो x1 का मान कितना -3, या माइनस लगा दीजिए, और माइनस प्लस हो गया होल स्क्वायर। y1 का मान कितना 0, माइनस है तो माइनस कर दीजिए, और y2 का मान कितना -2, तो माइनस प्लस। अब सबको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से बचा -2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से बचा 2 का होल स्क्वायर, 0 तो हट जाएगा। ठीक है, अब 2 दूनी 4, माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4, 4 4 8। अब 8 को क्या लिख सकते हो 2/2, तो इसका मान कितना आ गया 2/2 आ गया। ठीक, अब देखो सॉल्व करने के बाद सबका मान एक जैसा आया कि नहीं आया है। ठीक है, सॉल्व करने के मान सबका एक जैसा मान आया है। अब देखो सॉल्व करने के बाद में सभी का एक जैसा मान आया है, तो जब एक जैसा मान आया है तो अतः ये क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं में द्वारा बनने वाली चतुर्भुज के प्रकार बताइए। मतलब ये कौन सा प्रकार है, चतुर्भुज तो ये ही है, लेकिन ये प्रकार कौन सा है। तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर आप लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है नोट कर लीजिए, जो है सभी बिंदुओं के मान को हल करने पर
सभी का मान बराबर है, अतः यह एक वर्ग है। बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सबको हल करना और हल करने के बाद में सभी का मान बराबर आया तो हमें ये मालूम करें जब सभी का मान बराबर तो क्या हुआ, एक वर्ग हुआ। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा भी है और क्वेश्चन नंबर तीसरा भी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा हम जो है नोट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा मैंने आपके बोर्ड पर जो है नोट कर दिए हैं और 4 बिंदु दे रखे हैं, A B C D हमने लिख लिया और चारों बिंदुओं के अलग अलग मान दे रखे तो अलग अलग हमने मान रख दिया। अब चारों बिंदुओं को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद में आपको बताना है कि इसकी जो है प्रकृति क्या है और ये वर्ग में है कि आयत में है कि किसी में नहीं है, ये आपको बताना है। तो बिंदु A और B हम जो है ले लिए हैं। सूत्र वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जो होता है आप लगा दीजिए। ये आपके बोर्ड पर हमने जो है नोट डाउन कर दिया। और A और B का बिंदु क्या है, माइनस का 3,5 और 3,1 दे रखा है। ठीक है, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हमने लगा दिया, मान रख दीजिए यहाँ से देख करके और मान रख दीजिए। ये x1 y1 x2 और y2, x1 y1 x2 और y2। अब x1 का मान कितना, माइनस का 3 और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए और x2 का मान कितना है, ये 3 आ गया। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए प्लस y1 का मान कितना 5 तो 5 कर दीजिए और माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। y2 का मान कितना है 1 तो 1 लगा दीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए कि माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 3 6 माइनस का 6 का होल स्क्वायर हो गया और जो है 5 में से 1 जो है आप जो है लेस करेंगे तो ये प्लस का 4 बचेगा, हाँ 4 का होल स्क्वायर और ये होगा 6 का जब 2 बार आप इंटू कराएंगे तो 6 × 6 यानी 6 जा जो है 36 आ जाएगा और 4 का जब आप 2 बार इंटू कराएंगे तो जो है 4 4 जा तो 16 आ जाएगा। अब इन सबको आप जो है ऐड कर लीजिए तो जो यहाँ पर 6 और 6 2 और 3 4 और 5 यानी 52 आ गया, √52 आ गया। अब √50 को 6 का मान तो होता नहीं है कि हाँ मतलब ये किसी का वर्ग बनना है, ये इसको बाहर करें। जैसे ये 8 है, सॉरी जैसे ये 16 है तो 16 किसका मान होता है, 4 का होता है, 4 को 16 तो ऐसा तो कहीं बन नहीं रहा तो इसीलिए ये यही आ जाएगा मान। ठीक है, अब ये मान A और B का मान हमने सॉल्व किया था, कितना आया √52 आया तो यहाँ पर आप रख दीजिए √52 रख दीजिए। ठीक, अब उसके बाद में आप इसको जो है नोट कर लीजिए और मैं इसको रफ कर दें और उसके बाद फिर B और C का मान हम लेते हैं। ठीक है, अब ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब मैं जो है B और C का मान लेता हूँ और B और C का मान कितना है, B ये का मान और C का ये मान, तो यहाँ पर रख दीजिए 3,1 और 0,3। अब वही नियम लगा दीजिए, x1 का मान 3, x2 का मान 0 होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 1 और माइनस और y2 का मान 3। हमने यहाँ से देख करके यहाँ पर मान रख दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हो गया 3 का होल स्क्वायर और ये हो गया यहाँ से लेस हो गया तो -2 का होल स्क्वायर और ये हो गया 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 तो ये हो गया 13 √ तो यहाँ पर इसका मान रख दीजिए, कितना आया √13 आया। अब इसका मान रख दीजिए। अब ठीक है, अब आपने इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं B और C और D का मान लेते हैं। ठीक, इसको रब कर दें। अब बिंदु आप C और D ले लीजिए तो बिंदु C और D का मान कितना है 0,3 और 1, -4, ये 0,3 और -1, -4 ये चीज़ यहाँ पर हमने नोट कर लिया।
अब वही नियम फिर लगाना है, x1 का मान 0 माइनस x2 का मान, यहाँ माइनस लगा दें, x2 मान कितना माइनस का मान, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, y1 का मान 3 और माइनस, और इसका मान कितना है माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगा दीजिए। ये हो गया माइनस का सॉरी ये हो गया 1 का होल स्क्वायर, ये 4 3 7 का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ ले लीजिए, तो ये हो गया 1 का नाम 1 और सस्ता 49, तो 49 और 1 50, अंडर रूट कितना आ गया 50। अब 50 भी किसी का वर्ग नहीं होता है, तो 7 7 49 और 1 का नाम 1, तो 49 1 50, अंडर रूट 50 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखोगे अंडर रूट 50, ठीक है। अब मान क्या लोगे बिंदु डी और ए लोगे, ठीक है। तो डी और ए हम जो है मान ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। अब देखो डी और ए मान क्या है माइनस का 3,5, सॉरी हाँ डी और ए, तो माइनस का 1 कामा माइनस का 4 और माइनस का 3,5। अब जो है आप यहाँ पर देख करके इसको बिंदु को मान यहाँ रख दीजिए, तो x1 का मान 1 और ये माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस का 4 माइनस का 5 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हमने मान रखा है बस, तो अब घटा दीजिए, तो 2 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ से 5 4 9 माइनस का 9 का ये 9 है होल स्क्वायर, ये हो गया जो है 2 दूनी 4, ये हो गया 9 9 81, तो 81 और 4 जो है ये हो गया अंडर रूट 85। अब अंडर रूट 85 भी किसी का मान होता नहीं है, ठीक है, अंडर रूट 85 भी किसी का मान होता नहीं है, तो अंडर रूट 85 का मान जो है आप जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो सब का मान निकल आया, सब का मान निकालने के बाद में अब हम चेक कीजिए अब इसकी आकृति मतलब कैसा है, ये कैसा किस रूप में बन रहा है। तो देखो सब का मान हमने निकाला, ए बी का मान निकाला, बी सी का मान निकाला, सी डी का मान निकाला, डी ए का मान निकाला, ठीक है, सब का मान निकाल लिया। लेकिन सब का मान निकालने के बाद देखो किसी का मान बराबर नहीं है, इसका मान अंडर रूट जो है 52 आ रहा है, इसका अंडर रूट 13 आ रहा है, इसका अंडर रूट 50 आ रहा है, इसका अंडर रूट 85, यार किसी का मान बराबर है कि नहीं है, किसी का मान बराबर नहीं है। तो जब किसी का मान देखो पहले वाले सवाल में 6 का पहले वाला सवाल जब अभी हल किए थे अभी, तो वहाँ पर सभी के मान बराबर आ रहे थे, तो क्या थे वो वर्ग थे, और यहाँ पर किसी का मान बराबर तो आ नहीं रहा है, तो अतः ये जो है समचतुर्भुज नहीं है। तो ये क्या करोगे, ये जो है समचतुर्भुज नहीं है, तो यहाँ पर लिखोगे सभी के मान अलग, आप जो है इसको लिख लीजिए, सभी के मान, उत्तर में क्या लिखोगे सभी के मान अलग, सभी बिंदुओं को हल करने पर सभी बिंदुओं के मान अलग अलग हैं, अतः ये समचतुर्भुज नहीं है, बस हो गया, ठीक है। इसी लैंग्वेज को आप लिख लेना कि सभी बिंदुओं को हल करने पर सभी के मान अलग अलग हैं, अतः ये समचतुर्भुज नहीं है, यह चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं है, ठीक है। और अगर अब तीसरा वाला आप स्वयं सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि जो है वो कैसा है, मतलब वो वर्ग में है कि समचतुर्भुज में है कि समचतुर्भुज में नहीं है, आप इसको जो है करके हमें बताइएगा सॉल्व करके। अगर नहीं आएगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप हमें जो है बताइएगा, उसको वीडियो बना करके और उसको सॉल्व करके उसको जो है हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये सवाल आप जो है पहले बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा भी इसी नियम पर है, तो तीसरा आपको खुद करना है, ठीक है। अगर नहीं आएगा तब आप हमें बताइएगा और आपको फिर जो है वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो सभी के मान बराबर है ना, तो यहाँ पर सभी के मान अलग अलग हैं, तो यहाँ पर चतुर्भुज नहीं है, पहले वाले में सबके मान बराबर थे तो वर्ग थे। अब हो सकता है कि अगले वाला करने पर इसके मान बराबर हो, इसके मान बराबर हो, तो अगर जब समान दो आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर हो, आमने सामने के मान बराबर हो, तो क्या होंगे वो समचतुर्भुज होंगे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमने आपके बोर्ड पर जो है नोट डाउन कर दिया है, और आप बुक में भी जो है क्वेश्चन देख करके और आप वहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए और यहाँ से सॉल्व देख लीजिए और अपना जो है रफ बना लीजिए। और एक एक मैं टॉपिक आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपको वीडियो बना के अपलोड करता रहूँगा, आपको पढ़ाता रहूँगा हर टॉपिक को, और कंप्लीट आपको पूरा ये मैथ आपको बताया जाएगा। और जो है आप एक जो है फेयर बना लीजिए
और यहीं से क्वेश्चन को जो है आप नोट करते रहिए। और आप जो है जब पेपर अभी तो सिलेबस कंप्लीट हो जाए एक बार, उसके बाद में फिर जो है प्रैक्टिसर भी करवाएंगे, आप अच्छा खासा स्कोर लेकर जो है आप आओगे। और ये मैं आपसे आश्वासन आपको ये देता हूँ कि जो है आपका अच्छा खासा जो है, क्योंकि जो बताया जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा, अगर आप जो है मेहनत कर ले जाते हैं तो अच्छा खासा आपको नंबर देखने को आपको पेपर में रिजल्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो है ये हम कौन सा अब ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और देखो ये जो है और वीडियो भाई पूरा देखा करें आप, ठीक है, बीच में आप जो है छोड़ के मत जाएं, क्योंकि आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। हो सकता है कोई चीज़ हम लास्ट में बताते हों, ठीक है, तो आप जो है वीडियो को पूरा देखिए। और लिखा है कि x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है जो 2, -5 2, -2, और -2, -9 से समदूरस्थ है। अब एक नया शब्द यहाँ पर आ गया है, समदूरस्थ। समदूरस्थ क्या होता है भैया ना, चलो ये हम जो है इसे मान लीजिए एक कोई रेखा है, ठीक है, और ये है मान लीजिए P है और ये मान लीजिए Q है, और दो बिंदु हैं, तो एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, तो दो बिंदु हैं, तो दो मान दे रखे हैं, तो दोनों बिंदुओं के मान रख दीजिए, 2, -5 और -2, -9। अब देखो क्या कह रहा है, समदूरस्थ कह रहा है। क्या कह रहा है? समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, जब जैसे दो बिंदु दे रखे हैं, एक सरल रेखा में दो बिंदु हैं और इसी के बीचों बीच, मतलब इसको दो बराबर भागों में काट देना या अलग कर देना ही समदूरस्थ कहलाता है। जब देखिए ये हैं, अब इसी दो बिंदुओं को ये बराबर भागों में अलग कर देना, अलग अलग कर देना ही क्या कहलाता है, समदूरस्थ कहलाता है। तो दो भागों में हमने एक भाग इसको अलग कर दिया, ये भाग अलग कर दिया बराबर भागों में, और इसका जो है इस बिंदु का मान हमने रख दिया r। अब एक यहाँ पर और कह रहा है कि x अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहला वीडियो जाकर के आप देख लीजिए, वहाँ पर बताया गया है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि x अक्ष, तो x अक्ष पर बिंदु, तो x अक्ष पर जो बिंदु होगा वो y बराबर 0 होगा। अब ये y बराबर 0 कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि ये बिंदु है, ये है x, ये है x डैश, ये है y, केंद्र है, ठीक है, मूल बिंदु केंद्र, तो ये होता है 0, और 0 होता है। अब x अक्ष का मान जब हम x लेंगे, तो जब x अक्ष का जब मान लेंगे तो y के लिए जो है ये मान 0 आ जाएगा, यानी x अक्ष का मान लिए, और जो मतलब जो इसका फार्मूला होता है, सूत्र x और y होता है। ये होता पहला, ये होता दूसरा। पहले वाले भाग को हम भुज बोलते हैं और दूसरे वाले भाग को हम कोट बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं भुज, ये हमने पहले वाले वीडियो में बताए हैं आपको, और ये होता है कोटि, ये होता है कोटि। तो जो है भुज, तो x अक्ष पर बिंदु y बराबर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है x देखो x का मान निकालना है, तो x तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर यहाँ की बात हो रही ना, यहाँ से देखो यहाँ से बात हो रही, तो यहाँ वाले पर x तो आ गया, और y वाला यानी ये यहीं पर है, तो y वाले का क्या मान होगा, 0 हो जाएगा। तो ये y बराबर 0, तो ये क्या आ गया, x, 0। अगर यही चीज़ कहे y बिंदु पर, y अक्ष पर बिंदु, तो y अक्ष पर जब बिंदु कहेगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी x और y होता है। तो y वाले बिंदु, तो y वाले का मान, तो y तो अपनी जगह पर है ही है, तो y वाले का मान y हो गया, और इस वाले का मान जब ये इसे जब जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर 0 पड़ जाएगा, x का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि केंद्र है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये x का मान क्या होगा, 0, यानी y का मान 0। तो यानी x अक्ष पर जो बिंदु निकल कर आया, क्या निकल कर आया, x का मान 0, और y अक्ष पर बिंदु निकल कर क्या आया, तो y अक्ष पर बिंदु क्या नाम है, मतलब y अक्ष का मान क्या होगा, तो 0, y होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि x अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए, x अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष पर बिंदु क्या है, x,
जीरो है। तो अब और एक शब्द और कह रहा है, समदूरस्थ कह रहा है। तो समदूरस्थ का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांट देना। तो दो बराबर भागों में हमने बांट दिया और x अक्ष पर बिंदु यानी ये बीच वाला जो मान निकला क्या आया, x, 0। अब इसी x की वैल्यू हमें ज्ञात करना, वही क्यों कह रहा है कि x अक्ष बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी अब इसी x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसको रब कर दें, इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखो, अब यहाँ पर x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है और समदूरस्थ 20 वाले भाग को हमने तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया और इसका बिंदु का मान यहाँ से x अक्ष पर बिंदु क्या आया, ये आया, यानी ये बीच वाला मान होगा, ये बीच वाले का मान ये होगा। तो ये हम रख दिया। अब x की वैल्यू हमें नहीं मालूम है तो x की वैल्यू हमें निकाल लीजिए। तो यहाँ से दो बिंदु यहाँ से ले लीजिए, यानी पहले आप ले लीजिए P और R बराबर R और Q, यानी PR बराबर R क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब P और R का बिंदु क्या है, 2, -5 और x, 0। ठीक है, और R और इस Q का मान कितना है, तो x, 0 और -2, 9। अब ये इसका मान हो गया, ये इसका मान हो गया। अब यहाँ पर PR का, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र लगा दीजिए, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माना कि अब यहाँ पर आप मान रख दीजिए x1 - x2। अब यहाँ से देख करके x1 का मान कितना है 2, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। x2 का मान कितना है x। अब ये जो है यहाँ से देख करके मान रख दीजिए -5, 0 होल स्क्वायर। ये बिंदु है, मान आपको देख के रखना है बस। अब इसका बिंदु ये है, इस वाले का बिंदु ये है। अब मान रख दीजिए आप, तो x उतारिए, यहाँ लगा था माइनस लगा दी और यहाँ x2 का मान माइनस प्लस, यहाँ प्लस कर दे, होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा दिया। y1 का मान 0 और ये हो गया 9 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, x इसका होल स्क्वायर और ये हो गया -5 का होल स्क्वायर बराबर, अब इसको उतारिए, ये हो गया x + 2 का होल स्क्वायर और ये हो गया -9 का होल स्क्वायर। अब देखो a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला और a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, अच्छा ये जो है कट रहा होगा ना। अच्छा ये, हाँ ये वाला जो करवाए थे, यहाँ देख लीजिए, यहाँ से मैं बता दूँ, x यहाँ से जो है x अक्ष पर बिंदु कहे तो x y बराबर 0 हो जाएगा, तो x y ये भुज ये कोटि हो जाएगा, तो इसका मान कितना आ गया x और y। ठीक है, अब इसी प्रकार जो है अगर y अक्ष का पूछेगा कि y अक्ष पर बिंदु ज्ञात करो, तो y अक्ष पर जब बिंदु ज्ञात करो तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और होता है x और y होता है, तो x का मान 0 और y का मान तो y ही होगा क्योंकि y पर ही तो बात हो रही है। तो ये x y अक्ष का मान ये आ गया और x वाले का बता दिए, y वाले का मान ये आ गया। ठीक है, अब इसको आप देख लीजिए, अब इसको आप देखिए, अब इसको a - b का होल स्क्वायर सूत्र बन गया। अब a - b का होल स्क्वायर का सूत्र आप लोगों को पढ़े होंगे, आपको लोगों को मालूम होगा। ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा को हम बताएंगे तो फिर डिटेल में, तो फिर ये बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आता तब बताइएगा। गुणनखंड भी पढ़ाएंगे, तो एक दिन उसको भी मतलब क्या नाम है, जब शुरुआत करेंगे उसको तो उसको भी विधिवत बताएंगे। तो अब ये देखिए कि a - b का होल स्क्वायर सूत्र बना, तो डायरेक्ट इसको हम जो है सूत्र पर रख दे रहे हैं। तो a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी x प्लस का माइनस प्लस हो जाएगा x स्क्वायर और -2 ये भी होता है, तो 2 दूनी 4x हो गया और ये प्लस है तो प्लस लगा दे और 5 25 हो गया। उसी प्रकार ये भी खोल लेंगे, a - b का होल स्क्वायर का सूत्र खोलेंगे, तो x का स्क्वायर यानी पहले पद का स्क्वायर और उसके फिर दूसरे पद का यानी 4 का स्क्वायर और +2 ये भी होता है, तो 2 दूनी 4 और x हो गया और प्लस यहाँ उतार दिया और ये होता है -9 तो माइनस प्लस और 9 9 81।
ठीक है। ये भैया हमने जो है डायरेक्ट कर दिया है, क्योंकि जो है फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो फिर अपलोड होने में बड़ा समय भी लगता है। और ए माइनस बी का होल इसका सूत्र हमने यहाँ पर खोला है, इतना आया मान सूत्र, ये तो वही है। और ए प्लस बी का होल इसका सूत्र ये इतना आया और ये इसका मान है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और इसका हम आगे जो है आपको बताते हैं। ठीक, आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब देखो रूट अंडर रूट यहाँ भी लगा है, अंडर रूट यहाँ भी लगा है। अब अंडर रूट हटाना है तो यहाँ पर लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अंडर रूट हटाना तो दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिए। तो दोनों पक्षों का जब आप वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4x का होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 25 बराबर इसका मान बचा x का होल स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 81, ये से ये कैंसिल हो गया। अच्छा हाँ, प्लस का 4 भी है, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का ये चीज़ तो हमने 4 नहीं लिखा है, तो 4 चलो यहाँ लिख लेते हैं। तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से बच्चा माइनस का 4x, ये प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में हो गया। ये इसलिए कि ये x और x वाले एक जैसे वाले पद है ना, तो इसको एक तरफ कर लिया और अंक वाले को एक तरफ कर। तो यहाँ पर है 81 और इसको इधर लेगा तो माइनस का हो गया 25। अब माइनस माइनस प्लस 4 4 8 माइनस का 8x और यहाँ से बचा 25। 81 में से जब 25 आप घटाएंगे तो ये बचेगा जो है 56। ठीक है, क्या बचेगा 56। अब x बराबर 56 बटा ये माइनस का 8। अब 8 एकम 8, अब 8 सते 56, यानी जो है 7 8 56, यानी माइनस का 7 आ गया। तो x का मान कितना आया, तो x का मान कितना आ गया, तो x का मान कितना आ गया माइनस का 7 कामा ये 0 तो है, बस ये मान आ गया। यही मान ज्ञात करना था कि x अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष पर बिंदु क्या है, ये है 7 का मान। अब आप इस p और r को फिर से उठाइए, हल कीजिए और r और q उठाइए, दोनों के मान बराबर आएंगे। अब ना हो तो आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब दोनों का मान हम आपको चेक करके दिखा देते हैं कि हाँ देखो बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा। पी और आर ले लीजिए, वही काम फिर करना है। पी आर बराबर आर क्यू और पी आर का मान रख दीजिए तो 2 कामा माइनस का 5 और माइनस 7 कामा 0 और इसका मान माइनस का 7 कामा 0 और माइनस का 2 कामा 9। पी आर का मान ये और आर क्यू का मान यहाँ से हमने रख दिया, वही फार्मूला लगा दीजिए। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब मान रख दीजिए, आप मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस y1 का मान माइनस का 5 इसका मान 0 होल स्क्वायर बराबर मान रख दीजिए। मान ही रख रहे हैं, ठीक है, कुछ किया नहीं है। अब जो है बार बार वही चीज़ क्या बताएं, अब जो है मान सी रख दीजिए, देख करके हम मान रख दीजिए। तो इसका हो गया माइनस का 7, ये माइनस माइनस प्लस का 2 होल स्क्वायर, y1 का मान 0, इसका मान माइनस का 9 होल स्क्वायर। अब 7 2 9, 9 का होल स्क्वायर और ये हो गया माइनस का 5 का होल स्क्वायर बराबर ये हो गया। अब 5 में से 2 गया तो ये बचा 7, वो 7 में से 2 गया तो 5 माइनस का 5 का होल स्क्वायर और ये बचा माइनस का 9 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 5 25, 9 9 81, ये हो गया 9 9 81 और 5 25। अब ये हो गया आपका 5 1 6 और 8 2 10, 106 बराबर 106। देखो सबका मान बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब सबका मान जब बराबर आ रहा है तो ये इसका मान क्या हुआ, मैंने इसका भी मान कितना 106 आ रहा, इसका भी मान 100√6 आ रहा। अब दोनों का मान बराबर आ गया क्या नहीं आ गया। तो वही कह कि समदूरस्थ मतलब होता है कि मतलब जो 20 वाले पार्ट को ऐसे 2 बराबर भागों में कर देना, तो 2 बराबर भागों में हमने कर दिया। अब देखो दोनों का मान बराबर आ रहा, तो यही चीज़ जो है सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 आपको हम बता रहे हैं।
तो आपने देखा कि इसका मान जो है √106 आ रहा है जोड़ने पर, और इसका मान कितना 106 आ रहा है, ठीक है। तो वही दोनों का मान बराबर आ गया, 106 और 106, ठीक है। तो अब जो है बराबर हो गया, यानी अब हम सिद्ध हो गया। और क्यों समदूरस्थ बताना था, तो समदूरस्थ मतलब क्या है, हमको एक सच्च बिंदु ज्ञात करना था। एक सच्च बिंदु का मान कितना है, -7 आ गया, एक समान आ गया, रख दिया और उसको हल कर लिया, तो यानी दोनों के मान क्या है, बराबर है, अतः ये समदूरस्थ है, ठीक है। कभी कभी मान अलग आते हैं, नहीं आते हैं, तो समदूरस्थ नहीं भी होते हैं। तो इसको अब आप जो है नोट कर लीजिए, और इसको हम जो है फिर रफ कर दें, ठीक है। चलो इसको हम रफ कर दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके जो है बोर्ड पर हमने जो है नोट कर दिए हैं। और जो है देखो क्या लिखा है, कह रहा कि y का मान ज्ञात करना। अब यहाँ पर y का मान ज्ञात करना, y अक्ष पर नहीं ज्ञात करना, ये चीज़ ध्यान देना। अगर अक्ष कहेगा तो फिर फार्मूला वहाँ दूसरा लगेगा। तो y का मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु P बराबर इतना मान दे रखा है और Q का मान इतना दे रखा है, के बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक कोई रेखा है और यहाँ पर दो बिंदु P और Q है, और P का मान कितना है 2, -3 और Q का मान कितना है 10, y, और इनके बीच की दूरी यानी इनके P और Q के बीच की जो दूरी है ये कितना दे रखा है, ये 10 मात्रक दे रखा है। कितना भैया 10 मात्रक दे रखा हुआ है। तो यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदु कौन कौन से हैं, नोट कर लीजिए। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये तो होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, लगा दीजिए। अब P और Q, देखो P और Q यानी इनके बीच की दूरी, इनकी दूरी की मात्रा कितना है 10 मात्रक है, हमने यहाँ 10 रख दिया। यहाँ पर इसको देख करके आप मान रख दीजिए, x1 y1 x2 y2 मान रख दीजिए। तो x1 का मान कितना है 2, माइनस तो माइनस लगा दीजिए, और x2 का मान कितना है 10, तो यहाँ 10 रख दिए, होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा दीजिए। y1 का मान कितना -3 और इसका मान कितना है -2, तो यहाँ पर माइनस का जो है माइनस है तो इसका 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब 10 में से घटा दीजिए तो ये माइनस का 8 बचा, होल ये माइनस का 8 होल स्क्वायर। अब देखो ये चीज़ पे ध्यान देना है कि अगर जैसे यहाँ पर अगर ये -3 और -1 का होल स्क्वायर अगर होता है तो आप माइनस जुड़ जाएगा, तो ये क्योंकि ये अंक हैं तो ये -4 का होल स्क्वायर हो गया। अब आप इसको कराओगे तो ये प्लस का जो है होल स्क्वायर आ जाएगा, हाँ। तो 4 को 16, सॉरी ये 4 को जो है 16 हो जाएगा। लेकिन जब इस तरह से मान दे रखा हो, इसको साफ कर देगा, ठीक है। जब इस तरह से जब मान दे रखा हो -3 और -y और होल स्क्वायर लगाओ, तब माइनस से आप भाग दे दीजिए यहाँ से अब वो मन में ही भाग दे दिया जाता है। तो इसको आप जो है आप इसको जो है ये भी लिख सकते हैं, यानी इसके बराबर 3 + y ले सकते हैं, y का होल स्क्वायर। ये इसीलिए जो है प्लस में बता देता है क्योंकि ये है यहाँ पर दोनों है माइनस में और ऊपर लगा हुआ स्क्वायर, तो इसीलिए माइनस प्लस हो जाता, माइनस प्लस हो जाता है और दोनों मान के प्लस में हो जाते हैं। तो आप इसको आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है, इस वाले का। तो इस वाले का मान क्या आ गया जो है 3 + y का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 8 8 64 हो गया। और जो है x + b, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो a + b का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2a और b ही तो फार्मूला होता है। ये हो गया 3 × 3 = 9, ये हो गया y स्क्वायर, ये हो गया 2 × 3 = 6 y, तो मान कितना आ गया, यानी हो गया ये 9 + y स्क्वायर प्लस 6y। अब यहाँ पर क्या चल रहा, 10 इधर है, देखो इधर 10 चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 10, अब यहाँ देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर अंडर हटाना है, तो जब अंडर हटाना है तो यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। यहाँ पर लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग
करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दे, दोनों पक्षों का वर्ग करें। जब आप वर्ग करेंगे तो ये वर्ग में बदल जाएगा और इसका अंडर रूट हट जाएगा। तो अब इसको जो है हम रब कर दें, नोट कर लीजिए। ठीक, जो बात ना समझ में आए, वो जो बात ना समझ में आए या जो क्वेश्चन ना समझ में आए तो वहाँ पर आप जो है कमेंट में आप हमें बताएं कि हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, इसको दोबारा बता दीजिए। तो आपको जो है वो वीडियो के माध्यम से अगले जब वीडियो बनाएंगे तो वो पहले आपके जो डाउट रहेंगे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट सवाल जो है जो भी चैप्टर का जो सवाल है उसको सॉल्व करेंगे। तो जो भी वीडियो आप देखिए पूरा वीडियो देखिए और जो चैप्टर में जो नंबर का सवाल नहीं समझ में आ रहा उसको आप वहाँ पर कमेंट में जो है कमेंट कर दीजिए कि मुझे इस क्वेश्चन का ये सवाल नहीं समझ में आया है, उसको दोबारा समझा दीजिए। तो जब अगला वीडियो हम बनाएंगे तो ये जो है सवाल आपका हम उसमें जो शामिल कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब देखो दोनों पक्षों का जब वर्ग होगा तो यहाँ पर 10 था तो ये 10 दाहिने से हो जाएगा और ये इसका अंडर हट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 64 9y का होल स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, अब इसको क्रम वाइज लिख लो, y का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर और 9 4 13 6 1 7। ठीक है, अब इसको प्रक्षांतर कर लीजिए तो y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 73 माइनस का 100 बराबर 0। ठीक है, अब इसको जो घटा दीजिए तो y स्क्वायर प्लस का 6y और जब घटाएंगे तो माइनस का 27 बचेगा, 100 में से 73 जाएगा तो माइनस का 27 बचेगा। अब 0 आ गया। अब एक गुणनखंड का सूत्र, अब एक गुणनखंड बन गया। अब इसका गुणनखंड कराइए तो यहाँ से 9 तिरिक 27 और 9 में से 3 गया तो 6। नहीं, ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिसको गुणा करने पर 27 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 6 आना चाहिए। तो वही 9 तिरिक 27 और 9 में से 3 गया तो 6 बचा। तो y स्क्वायर बराबर, अब इसको क्या ले सकते हो, तो इसको आप ले सकते हो 9y माइनस का 3y और माइनस का 27 बराबर 0। 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा। नहीं, वही चीज़ लिखा है, बस थोड़ा इसका रूप बदल गया है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ से कॉमन कर लीजिए y, तो यहाँ बचा y प्लस 9 और यहाँ से माइनस का 3 कॉमन कर लीजिए। तो माइनस का 3 कॉमन किया तो यहाँ बचेगा y और माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया 3 9 27 बराबर। अब दो तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 और 27। अब दोनों कॉमन है, यहाँ से x प्लस वाई, x प्लस 9 और सॉरी y प्लस 9 और y प्लस 9, ये दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए। तो y प्लस यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ से देखिएगा, अब एक बार इसको 0 के बराबर ले लीजिए, एक बार इसको 0 के बराबर ले लीजिए। तो जब आप एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर कितना आ गया माइनस का 9 आ गया। ठीक, अब एक बार इसको 0 के बराबर ले लीजिए, तो ये प्लस में माइनस में उधर गया तो प्लस में हो गया, यानी y बराबर कितना आ गया प्लस का 3 आ गया। यानी दो मान y के आए, y के मान कितने आए, तो एक आया माइनस का 9 और एक आया है 3, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, वही कह रहे कि y का मान ज्ञात करो, तो y का मान हमने जो है ज्ञात कर लिया, ये मान आपका आया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके बोर्ड पर हमने जो है नोट कर दी। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और हमें जो है घबराना नहीं है, क्वेश्चन नंबर बड़ा तो है ये, लेकिन हम क्या करेंगे, तो हमने इसको आपके बोर्ड पर जो है नोट कर दिए हैं। अब ये है कि ये दे रखा है 2 बिंदु है ना, तो यहाँ से हमने एक रेखा ले लिया। ठीक, क्या कह रहा है पढ़िए पहले, यदि q का मान 0,1 बिंदुओं p का मान 5,-3 और r का मान x,6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात करो तथा दूरियां QR और PR भी ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको x का मान भी ज्ञात करना है और QR भी ज्ञात करना है और PR भी ज्ञात करना है। ठीक है, 3 मान आपको ज्ञात करने हैं, x का मान ज्ञात करना है, QR का मान ज्ञात करना है, PR का मान ज्ञात करना है।
समदूरस्थ कह रहा है तो अभी हम आपको बताएंगे कि समदूरस्थ मतलब होता है जैसे एक रेखा है, दो बिंदु दे रखे हैं तो इसको दो बराबर भागों में अलग कर देना ही समदूरस्थ कहलाता है। ठीक है, ये आपको हम पहले बता चुके हैं। तो ये मान लीजिए ये है P और ये है Q और ये है R। ठीक है, तीन बिंदु है ना, P Q और R। तो P Q और R, अब P का मान कितना है, P का मान कितना है जो है 5 - 3, Q का मान कितना है तो 0, 1 और R का मान कितना है x, 6। तीनों का मान है, तीनों का हमने मान रख दिया। ठीक है, और हमें इसी x का मान निकालना है और QR का मान निकालना है, P और R का मान निकालना है। तो पहले आप x का मान निकालिए। x का मान कैसे निकालेंगे कि इन दोनों का मान आप PR ले लीजिए, इसका मान निकाल के यहाँ रखिए, इसका मान निकाल के यहाँ पर रखिए, फिर जो है इसका मान आ जाएगा। ये दोनों मान क्या है, ये बराबर हैं। तो आप इसको किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, यानी PQ बराबर Q और R बिंदु लेने पर, और PQ का मान कितना है 5, -3 और 0, 1 बराबर, और Q का मान कितना है, Q का मान है 0, 1 और x, 6 ये दे रखा हुआ है। अब दो बिंदुओं लगती है तो याराना लगा दीजिए। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब मान रख दीजिए, बिंदु को दे करके मान रख दीजिए, हम जो है मान रख दे रहे। ठीक है, अब जो है आप समझिएगा, फिर ना समझ में तो बताइएगा, समझ में तो आ ही जाएगा यार। तो x1 का मान 5, 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है 3, 1 का होल स्क्वायर बराबर, और इसका मान है 0, x का होल स्क्वायर प्लस y1 और ये आ गया 6 का होल स्क्वायर। मान रख दीजिए, हमने मान रख दिया है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया 5 का होल स्क्वायर प्लस 3x 4 का होल स्क्वायर बराबर, ये हो गया -x का होल स्क्वायर, ये हो गया -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो है कर दी, अभी हमने जो है इतना नोट कर दिया है। अब आप इसको जो है नोट कर लीजिए, मैं इसको फिर रफ कर दें, फिर आगे बताऊँ आपको। तो इसको अब आगे बता रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। अब देखिए, तो यहाँ पर 25 √25, इस 4 को 16 बराबर, ये √x का स्क्वायर और ये 25, वही पुराना नियम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्यों, क्योंकि वो रूट हटाना है, तो दोनों पक्षों का आप जो है वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग करेंगे तो इसका रूट दोनों का हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा, और दोनों का रूट हट जाएगा, और 25 और इसको जोड़ लीजिए तो 6, 5, 11, 3, 1, 4, 41 यहाँ पर आ गया, और ये हो गया x स्क्वायर। अब यहाँ तो जुड़ेगा हटेगा नहीं। अब इसको 25 को धर ले आइए, तो 41 - 25 बराबर x स्क्वायर। अभी घटा दीजिए तो ये बचेगा 16, यहाँ बचेगा स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, यानी x बराबर √16। अब ये 16 किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 4 का वर्ग होता है प्लस -4, यानी तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया +-4। तो यहाँ x का मान कितना आ गया +-4 आ गया, यानी 4, 6 हो गया। ठीक है, आप प्लस ले लीजिए चाहे मान से ले लीजिए, मान हल करने पर दोनों एक ही आएंगे। प्लस लेने पर या माइनस लेने पर अलग मान नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये वर्ग है। देखो, ये जब आप वर्ग कराओगे तो प्लस होगा तो भी प्लस में आएगा, और माइनस होगा तो भी माइनस प्लस में आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, अब हमें x का मान आ गया ना, तो x का मान क्या आ गया +-4 आ गया। अब हमें q और r का मान निकालना है। तो इसी प्रकार देखो, ये अब देखो, इसको रब कर दे रहे हैं हम। ठीक है, तो q और r का मान निकालना है। अब देखो, यहाँ पर q और r का मान निकाला है, तो q और r के बिंदु क्या लेंगे, तो q का मान कितना हो गया 0, 1 और r का बिंदु आप क्या लेंगे 4, 6 लेंगे, और वही x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मान रख देना, सिर्फ आपको हल करना है। ये हल करके और हमें कमेंट में बताइएगा कि इसका मान कितना आ रहा है। ठीक है, अब इसको नहीं हल कराएंगे हम, इसको आप खुद कीजिएगा। और फिर लिखा हुआ P और R, तो यहाँ पर बिंदु P और
आर ले लीजिए, पी और आर का मान कितना है, पी का मान ये है तो 5 कामा माइनस का 3 और आर का मान कितना है, आर का मान है 4 कामा 6। अब पी और आर ले लिया, अब वही नियम यहाँ भी लगा दीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2। अब इसको मान रख करके आपको कैलकुलेशन करना बस दो, तो एक ये है और दूसरा ये है, तो इसका तो मान आ ही गया, इसका मान निकालना और इसका मान निकालना है। तो आप जो है दोनों का मान निकाल के और कमेंट में हमें आप जो है बताइएगा कि हाँ मतलब इसका मान क्या आ रहा है, ठीक है। और नहीं आएगा तो हम अगले वीडियो में, आप जब कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में उसको हम जो है इस क्वेश्चन को पहले हम मतलब शामिल कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो आपसे यही कहना है कि आप जो वीडियो को पूरा देखिए, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा उसको नोट कर लीजिए कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर, और उसको आप जो है कमेंट कर दीजिए। जब अगला वीडियो हम जब जो है अपलोड करेंगे तो आपके जो डाउट वाले जो क्वेश्चन है पहले हम उसको शामिल कर लेंगे और उसके बाद फिर जो है अगले सवाल को हम फिर जो है आपको लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है ये पार्ट 3 था, और एक पार्ट इसका लास्ट और आखिरी पार्ट और आएगा, वहीं पे ये फिर जो है एक्सरसाइज 7.1 को वहीं पर समाप्त है। तो लास्ट एक पार्ट और उसका और बचा, उसको और अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, और आप इसी तरह से आप पढ़ते रहें। और हमारे चैनल, और ये हमारा नहीं, ये आपका चैनल है, ठीक है, आपका चैनल है, और आप इसको ज़्यादातर शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो यार मित्र हैं उनको भी शेयर कीजिए। कि अब पूरा मैं फिर बता दे रहा हूँ कि जो है हाई स्कूल की पूरी मैथ और साइंस, मैथ तो पूरी रहेगी, साइंस भी रहेगा, और सारे क्वेश्चन मतलब सारे सब्जेक्ट के यहाँ क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व प्रैक्टिस सेट के साथ आपको यहाँ पर दिया जाएगा, कराया जाएगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहें, और जो है आप लोग बस पढ़ते रहें, जो यहाँ से आपको जो चैप्टर दिया जा रहा है उसको आप पढ़ते रहें, ठीक है। तो इन्हीं वीडियो के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। देखिए आप पढ़िए, हम पढ़ने पर बहुत फोकस नहीं कर रहे हैं, आप पढ़िए, हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं आप स्वस्थ रहिए, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी मस्त रहेंगे। तो आप सबसे पहले स्वस्थ रहें, शरीर से स्वस्थ रहें। जब आप शरीर से स्वस्थ रहेंगे तो मानसिक शारीरिक सभी का विकास हो जाएगा, ठीक है। तो आप पहले शरीर का विकास कीजिए, शरीर स्वस्थ रखिए, ठीक है। टाइम से खाना खाइए, और बाहर की जो बर्गर, ये चाउमीन, डोसा है ना, इसको थोड़ा सा अवॉइड करो। ये सब जो है, आप सोचो कि घर में जो चटनी बनती है वो 2-3 दिन में ख़राब हो जाती है, और मार्केट में ये टमाटो सॉस, चिली सॉस, पता नहीं कौन कौन सॉस जो आ रहे हैं, ये 1-2 6 महीने तक रखे रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो क्या कारण है? उसमें कोई ना कोई केमिकल ऐसा पड़ता होगा जो उसको ख़राब होने से बचाता है। अब वो केमिकल का इफेक्ट हमारे शरीर में पड़ता है ना। तो हमारे बुजुर्ग ने कहा कि जैसा खाओ अन्न वैसा उपजे मन। अगर इस पेट में कचरा भरोगे तो दिमाग कचरा ही तो होगा। तो इसलिए जो है आप लोग स्वस्थ रहें। पहला काम का आपका जिम्मेदारी, नैतिकता ये बनता है कि आप अपने शरीर को, अपने आप को पहले स्वस्थ रखें, फिर दूसरा कोई काम कीजिए। तो आप पहले स्वस्थ रहें, उसके बाद में फिर मस्त रहें। तो स्वस्थ रहेंगे तभी मस्त रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।